ओम नमः शिवाय। कल की कथा बालकांड से रामचरितमानस से हमने सुना अथवा जाना। सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण करके उनसे परीक्षा लिया। अतः शिव जी को यह बात पता चली, तब उनका त्याग कर दिया तथा वे जाकर अपने पिता के यज्ञ में जाने का मन बनाया। तब वहां गई तो उनको वहां भी किसी प्रकार का कोई मान सम्मान न मिला। अतः शिव जी का कोई भाग न देखकर वो बड़ी दुखी और लज्जित हुई तथा उसी यज्ञ में जाकर वो अपने देह का त्याग कर दिया। आइए उसके आगे की कथा आज शुरू करते हैं। शिव जी अपने समाधि में लीन हो गए तथा वो सब प्रकार के सांसारिक जीवन को त्याग कर समाधि में लीन हो गए। अतः सभी देवी देवताओं को बड़ा दुख हुआ। एक राक्षस तारक नाम का था, वो देवताओं को परास्त करके उनका साम्राज्य ले लिया तथा सभी बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अब ब्रह्मा जी कहा कि आप सब शिव की आराधना करिए, भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, तभी यह कार्य हो सकता है। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तभी हो सकती है जब शिव जी के वीर से उत्पन्न एक पुत्र होगा। इस युद्ध को वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता जरूर करेंगे। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर जन्म ले लिया है अब, तथा उन्होंने शिव जी को अपना पति बनाने के लिए तप कर रहे हैं। शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि में बैठे हुए हैं। यद्यपि बड़े असमंजस की बात है, तब भी मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में गिरकर उन्हें विवाह के लिए राजी करेंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं को हित हो। और सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। जब भीषम वाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ, तब समस्त देवताओं ने कामदेव को अपनी बात सुनाई। शिव जी के विरोध में मेरी कुशलता नहीं है, यह सोचकर वह दुखी हुआ, किंतु तुरंत ही उसने कहा कि यदि दूसरे की मदद करने में शरीर का त्याग भी करना पड़े तो उसे भी कर देना चाहिए। मन में यह सोचने लगा कामदेव कि अब शिव जी के विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है, और वो अपना प्रभाव फैलाया। समस्त संसार में सब कुछ काम के कोप में हो गए। नाना प्रकार के संयम, धर्म, धीरज, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य तथा विवेक सारी सेना डर कर भाग गई। जगत में स्त्री पुरुष संगा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वो सब अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई, और जब जड़, नदी, वृक्ष आदि दशा क्या कही गई है, चेतन जीव करनी कौन कह सकता है। आकाश में जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने समय को भूलकर काम के वश में हो गए। सभी प्रकार के मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये सब काम के गुलाम हो गए और योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर तपस्वी काम के वश में हो गए, तब मनुष्यों को कौन कह सकता है। इधर तब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर काम डर गया। सारा संसार फिर जैसे के तैसा स्थिर हो गया तथा सभी जीव सुखी होने लगे, फिर से ईश्वर की भजन करने लगे। शिव जी को देखकर काम भयभीत हो गया, परंतु वह सोच रहा है कि यदि लौट जाता हूँ तो लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता ही नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने एक उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। नए नए फूल वृक्षों में कतार सुशोभित हो रहे हैं। वन उपवन, बावली, तालाब सब का निर्माण किया। अब मरे हुए मन में भी कामदेव जगाने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती है। भंवरे समूह गुंजार कर रहे हैं। कामदेव अपनी सेना समेत सैकड़ों बाण
चलाए, परंतु हार गया। शिव जी का अचल समाधि न टिकी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष के पीछे एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरकर कामदेव उस पर चढ़ गया और उसने धनुष पर अपने 5 बाण चलाए। अत्यंत क्रोध से ताकत भरकर कान तक तान। जब बाण शिव जी के हृदय में लगी तो उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए और बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोलकर देखी, तब आम के पत्ते के छिपे हुए कामदेव को देखा। उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और तीसरी आंख खोलकर कांप उठे। तब शिव जी के तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए और भोगी लोभ लोभ काम के सुख को याद करके चिंता करने लगे। साधक योगी निष्कष्ट हो गए। इधर रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसको मूर्छा खुली तो भांति भांति करुणा करके रोने लगी और वह शिव जी के पास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी ने उसको कहा कि हे रति सुनो, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। वह बिना अंग के ही सब शरीर में व्याप रहेगा। अपने पति से मिलने की बात भी तुम सुन लो। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई तथा अब दूसरी कथा का बखान करता हूँ। मुनीश्वर ने ऐसे कहा। ब्रह्मा आदि देवताओं ने यह समाचार सुनकर बैकुंठ चले गए। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित देवता जाकर श्री शिव जी के पास पहुँचे और अलग अलग प्रकार से स्तुति करके शशि भूषण शिव जी को प्रसन्न किया। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, आप कहिए किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, यद्यपि हम स्वामी भक्त के वश में आपसे विनती करते हैं। हे शिव जी, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है, हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे यह कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया है, बहुत ही अच्छा किया है। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का तो सहज स्वभाव है, पहले दंड देकर बाद में ऊपर कृपा करते हैं। हे प्रभु, पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें आप अंगीकार कीजिए, उनसे विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने ढोल नगाड़े बजाने लगे तथा स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जान के ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। तब वो वहाँ गए और पार्वती जी थी और उनके छल से भरे मीठे आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने जो समय हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि शिव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला है। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनीश्वर, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी कामदेव के अब जलाया है। अब तक तो वो विकार युक्त कामी ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव जी तो सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिर्घ और काम रहित हैं और भोगहीन हैं। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन में वचन और कर्म से प्रेम किया है और उनकी सेवा की है। हे मुनीश्वर सुनिए, कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि को यह सहज स्वभाव ही है कि वो पाला यानी ठंड को कहीं अपने समीप आने ही नहीं देती है, और यदि आ गया तो वो नष्ट ही हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव का संबंध भी कुछ ऐसा ही समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और वे प्रेम से विश्वास
देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। और इसके बाद हिमांचल जी के पास पहुंच गए। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल कह सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही तो सुनकर हिमवान बहुत सुख माने। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाकर और कहा, शुभ अशुभ कुछ नक्षत्र शुभ घड़ी शोध कर बताइए। वेद से विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमांचल ने लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी। चरण पकड़ के विनती की। उन्होंने जाकर लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। पढ़ते समय उनके मन में बड़ा प्रेम होगा और ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका सबको सुनाई और सुनकर सभी मुनि देवता सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूल की वर्षा होने लगी, बाजा बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सज गए। ये जानते हैं अब शिव जी की भांति भांति से बारात की सजने की कथा। सब देवता अपने भांति भांति वाहन पर विमान पर सजाने लगे तथा कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे। अप्सराएं गाना गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अब श्रृंगार उनका किस प्रकार से कर रहे हैं, चलिए सुनते हैं। जटाओं में मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर बना दिया और शिव जी ने सांपों को ही कुंडल धारण कर लिए। शरीर पर विभूति रमाई है, वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिए। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला सजा दी। जिस प्रकार से एक दूल्हे को सजाते हैं उसी प्रकार से तो सजाया, परंतु उन्होंने अपने तरीके से ही शिव जी का श्रृंगार किया। शिव जी भेष भले अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम हैं और बहुत कृपालु, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित हो रहे हैं। बैल पर चढ़कर बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवगणाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं, इस वर के योग्य तो दुल्हन संसार में ना मिलेगी। ऐसा कहकर बार बार मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। विष्णु तथा ब्रह्मा आदि देवता समूह में अपने अपने वाहन के चढ़कर बारात में देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम है और दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने कहा, दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। क्या हमारा बारात में हंसी करवानी है? हमारी बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हम हंसी कराएंगे? ऐसे मुस्कुराकर बोल रहे हैं। शिव जी सुन रहे हैं तथा वो उनके प्रिय व्यंग को सुनकर अपने गणों को बुलाकर शिव जी आज्ञा देते हैं कि स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया और सवारी और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की 20 आंखें हैं तो किसी की एक भी नहीं। कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत दुबला पतला है। कोई कैसा है कि ताजा खून उसके शरीर में बह रहा है। कोई गधे, सियार तथा सुअर के मुख के जैसा। गणों को अनगिनत है, भेषों में कौन गिन सकता है। यह पिशाच योगिनियों जमातें ऐसी चल रही हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब शिव जी की बारात में जैसे दूल्हा वैसी बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति कौतुक तमाशे हो रहे हैं। विचित्र मंडप बनाया गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं उन सभी को हिमांचल ने निमंत्रण भेजा। इच्छा अनुसार सब रूप धारण करके सुंदर शरीर लेकर आए और हिमांचल सभी को स्नेह सहित बैठाए। नगर की शोभा देख के ब्रह्मा जी भी सकुचा रहे हैं। इस नगर में स्वयं जगदम्बा माँ अवतार लिया हो, उस नगर का भला कौन वर्णन कर सकता है। रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि नित्य नए बढ़ते ही जाते हैं। वहाँ
जब बारात नगर के निकट आई तो सुनकर नगर के लोग चहल पहल करने लगे और सब श्रृंगार करके नाना प्रकार के सवारियों में सजकर आदर सहित बारात को लेने गए। देवता समाज देखकर सब मन में बड़े प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को देखकर बहुत ही मन खुश हुआ सभी का। किंतु जैसे ही शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनका मन बहुत विचलित हो गया, डर गए और डरकर भाग गए। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। बाकी सब जो छोटे लड़के थे वो भाग गए। अपने माता पिता के पूछने पर वो सब भय से कांपते हुए बता रहे हैं, क्या कहें, कोई बात कही ही नहीं जाती। बारात है या यमराज की सेना है, दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल तथा राख से लगाए हुए, पूरे शरीर में सांप की गहना पहना है। सचमुच वो बड़े पुण्यदायी होंगे जो पार्वती और शिव जी का विवाह देखेंगे, नहीं तो सब मर ही जाएंगे। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हुए उन्हें बहुत तरह से समझाया कि तुम निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। आगमन हुआ, बारात आए और उन्हें सबको सुंदर जनवासा ठहराने की व्यवस्था की। शुभ आरती सजाई गई तथा साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना रानी हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी का भयानक भेष देखा तब वह तो स्त्रियां मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न करके घर लौट गईं और शिव जी भी अपने जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। माँ मैना ने और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर बहुत रोने लगी। कहने लगी कि विधाता ने क्या किया है, जिसको इतना सुंदर बनाया है उसका बावला पति कैसे बना दिया। तो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह बबूल में लगाना चाहता है विधाता। आग में जल जाऊं अथवा समुद्र में कूद पड़ूं, पर सारे संसार में भले मेरा अबजस हो जाए, लेकिन मैं इस विवाह का करने नहीं दूंगी। मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और स्नेह को याद कर विलाप करने लगीं और रोने लगीं। अब मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था। मैना जी ने कहा, उन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है और ना माया, ना धन है, ना घर है, ना स्त्री है, सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ते रहते हैं। किसी की लाज है, ना किसी का भय। बांझ स्त्री को भी क्या प्रसव की पीड़ा समझ में आती है। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच दिया वही होगा, क्योंकि भाग का लिखा किसी को टाले नहीं टलता है। मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है, तो इसमें किसी का क्यों दोष लगाना। हे माता, विधाता के अंक तुमसे भी नहीं मिटेंगे, तो कलंक का टीका मत लो। अवसर में विषाद करना ठीक नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ भी जाऊंगी वो वहाँ मेरे पीछा करेगा। इसलिए इस बात को यहीं ख़त्म करो और आगे का रीति रिवाज शुरू करिए। इधर समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी के साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। हे मैना, तुम मेरी बात सुनो और यह तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी भवानी जगदम्बा हैं। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं। सदा शिव की अर्धांगिनी ही रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाली हैं। अपनी इच्छा से ही लीला करती हैं, शरीर धारण करती हैं तथा पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर के साथ ही ब्याह करी थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इनका मोह हुआ और इन्होंने शिव जी के कहना ना मानकर भ्रमवश
सीता जी का भेष धारण कर लिया। सती ने जब सीता का भेष धारण किया, उसी समय अपराध के कारण शिव जी ने इनका त्याग कर दिया था। वियोग में अपने पिता के घर गई, वहां अग्नि में भस्म हो गई। इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लिया, बहुत कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा सदा शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। नारद जी के वचन से सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में सारे समाचार नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बारंबार पार्वती के चरण को पकड़कर वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सर्व सोने के कलश सजाए तथा जैसी रीति है उसी के अनुसार अनेक प्रकार से न्यौछावर और रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ, वहाँ का ज्योनार और उसका वर्णन कौन कर सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सभी बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा तथा जाति के सभी देवताओं को बुलाया। भोजन करने के लिए बहुत सी पंगतें बैठी चतुर रसोइयां परोसने लगे। स्त्रियां मंगल गान करने लगी तथा प्रेम से कोमल वाणी से सभी को गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचनों को सुनने लगे। देवगण विनोद सुनकर बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भोजन करने में विलंब कर रहे हैं। आनंद बड़ा छा रहा है, मुंह से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया। सब यथा योग्य आसन दिए सभी को। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदी पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी सिर नवाकर हृदय में भगवान श्री राम जी को स्मरण करके शिव जी जाकर सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही बनता था देवता मोहित हो गए। ऐसा संसार में कौन कवि होगा जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सकता है। पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवता मन मन में ही प्रणाम कर रहे हैं। सभी भवानी की सुंदरता की सीमा नहीं है, करोड़ों मुख से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शेष जी और माँ सरस्वती इसका वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं तुलसीदास मंद बुद्धि इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। माता भवानी मंडप के नीचे जाकर वहां बैठ गई। संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं रही हैं, किंतु उनका मन रूपी भंवरा वहीं रसपान कर रहा है। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं का अनादि समझकर कोई इस बात को ना समझे कि वहाँ गणेश जी तो थे ही नहीं, पार्वती की संतान हैं वो तो। विवाह के पूर्व कैसे वहाँ आ सकते हैं। वेद में विवाह के जैसे रीति रिवाज हुआ है, उसी प्रकार से सब रीति रिवाज वहाँ पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ के उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। जब महेश्वर शिव जी पार्वती का पानी ग्रहण हुआ तो सभी देवता हृदय में बड़े हर्षित हो गए। मुनि श्रेष्ठ और वेद मंत्रों के उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। राजा हिमांचल दास दासी रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजों से उनको सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा शिव जी से, आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी अपने ससुर को सभी प्रकार से संतुष्ट किया। प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे नाथ,
यह उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी है। आप इसके सभी प्रकार के अपराध को क्षमा करिएगा और प्रसन्न होकर इसके साथ हमेशा रहिएगा। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को भी समझाया। शिव जी के चरणों में सिर झुकाकर उसके बाद माता पार्वती जी के पास मैना गईं और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दे रही हैं। पार्वती जी, तुम सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, स्त्रियों का यही धर्म है। और माता मैना ने अपनी पुत्री को अपने छाती से लगा लिया और कहने लगे, स्त्री जात को भगवान क्यों ही पैदा किया है। पराधीन हमेशा इनको किसी तरीके का सुख नहीं मिलता है। विधाता ने ऐसी इनका भाग्य रचना की है। परंतु कुसुमय जानकर वो दुख का अवसर भूलकर धीरज धरकर उनको बार बार समझाती हैं तथा पार्वती के चरणों में पड़कर बार बार प्रेम व्यक्त करती हैं। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट करके अपने माता को हृदय से लपट जाती हैं। फिर पार्वती जी माता मैना से मिलकर और चल पड़ती हैं। किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए तो किसी ने फिर माता की ओर बार बार देख रही हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती हैं। महादेव जी के याचकों को संतुष्ट करके सभी के साथ घर कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ गए। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतुष्ट कर विदा किया। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को, सरोवर को, जितने लोगों को बुलाया था सभी की आनंद पूर्वक विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंच गए तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनका श्रृंगार का वर्णन कोई नहीं कर सकता। शिव जी पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गण सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। नित्य नए विहार करते इन सब प्रकार से बहुत समय बीत गया। तब उन्हें 6 मुख वाले पुत्र का कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध कर तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण सब जानते हैं। तारकासुर मारने की और कार्तिकेय की जन्म की कथा प्रसिद्ध है, ये सारा जगत जानता है। शिव जी तथा पार्वती जी की विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे अथवा गाएंगे व सुनेंगे, कल्याण के सारे कार्य उनके विवाहित मंडलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी पार्वती के चरित्र का समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं पा सकते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कह सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोम रोम उनके प्रसन्न हो गए। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकल रही है। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि ज्ञान वत्सल बहुत ही प्रसन्न हुए। हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यानी राम भक्त के लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला भला कौन है। उन्होंने बिना ही पाप के सती जैसे स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी के भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव के समान और कौन प्यारा होगा। साथ ही शिव विवाह तथा सती का मृत्यु और पार्वती का जन्म की कथा नारद जी द्वारा उपदेश दिए गए। आइए आज की कथा यही समाप्त करते हैं। कोई नया प्रसंग लेकर वापस वीडियो बनाऊंगी और आपके समक्ष रखूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, कमेंट करिए
कि आप क्या स्टोरी और कथा सुनना चाहते हैं, तो उस पर मैं ज़रूर विचार करूँगी।